बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने पूरे देश का एक माइंड सेट कर रहे हैं। जो बातें रिजर्वेशन की, आरक्षण की, संविधान की माननीय कांशीराम साहब बोलते थे, जो बहुजन की भाषा माननीय कांशीराम साहब बोलते थे, वो बहुजन की भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं। किस लिए बोल रहे हैं? क्या वो कांशीराम साहब हो गए? हो नहीं सकता। उनके बाप दादा ने कितना हमें सताया, कैसे हमें गुलाम बना के रखा। 3000 वर्षों से जिन्होंने सारा जमीन कब्जाया है, सारा मकान कब्जाया है, सारा सिंहासन कब्जाया है, वो इतने शरीफ हो जाएंगे कि आपको दे देंगे। वो दे देंगे आपको, संभव है। अपना महल खाली कर देंगे, आपको दे देंगे। सिंहासन राजपाट खाली कर देंगे, आपको दे देंगे। हमारे देशवासियों के, हमारे दबे कुचले लोगों को इतनी बात समझ में नहीं आ रही है। बेईमान झूठ बोल रहा है और हमें वो झूठ पकड़ में नहीं आ रहा है। उस भाषा को बोल रहा है। वो तीतर वाली कहानी पुराने लोग सुनाया करते होंगे कि वो तीतर पाला था कोई शिकारी, तीतर तीतर की आवाज निकालता था और सारे तीतर इकट्ठा हो जाते थे और फिर उनको पैक करता था, लेकर के चलता था, फिर उनकी गर्दन मरोड़ता था। आपकी भाषा बोल रहा है, आपकी गर्दन मरोड़ने के लिए, आपको इकट्ठा करने के लिए आपकी भाषा बोल रहा है। सम्मानित साथियों, हमें अगर माननीय कांशीराम जी के अनुयायी हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, तो हमें इन सारी भाषा का निचोड़ समझ में आना चाहिए। मेरा कहना यह है कि हम लोग लोकसभा में 1,15,000 वोट लाए। हमारा ये अनुमान था कि हम किसी भी कीमत पे 2 लाख से कम नहीं लाएंगे। हम 2.25 लाख तक, 2.5 लाख तक वोट कम हारने के बाद भी लेकर के आएंगे, क्योंकि जो हमारा पढ़ा लिखा तबका था वो प्रचार नहीं किया, साइलेंट हो गया। आरजेडी वाला उसी को जाके संविधान ये, संविधान ये, संविधान ये जाके समझाता रहा और रातों रात लोग जो है उसके पाले में चले गए और हम लोग चुनाव हार गए। तो इसका क्रॉस क्या है भाई? ये कैसे हो पाएगा? आप 50 लोग का ड्राइव तैयार हो जाओ, जिले में 50 लोग 1-1 घंटा जवाब देने वाले तैयार हो जाओ। जितना क्वेश्चन मोदी खड़ा करे उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। जितना प्रश्न कांग्रेस खड़ा करे वो जवाब आपके पास होना चाहिए। जितना प्रश्न नीतीश जी और तेजस्वी जी खड़ा करें उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। अगर ये चारों के प्रश्नों का जवाब आपने तैयार कर लिया और गांव देहात में जाकर के आपने वो जवाब दे दिया, उनका माइंड वॉश कर दिया, उनको तैयार कर दिया, तो फिर चुनाव आप नहीं हारोगे। फिर आपको कोई जीतने से रोक नहीं पाएगा, फिर कोई पट्टी उनको नहीं पढ़ाएगा। ये अपना मोमेंट कैडर बेस्ड है, ये अपना आंदोलन विचारधारा के आधार पे है। ये अपना आंदोलन लालू और नीतीश जी का नहीं है, ये आंदोलन माननीय कांशीराम जी का है, ये आंदोलन माननीय बहन जी का है। जैसे कि कांशीराम जी ने कहा था कि पुत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक रक्त पुत्र होता है और दूसरा कौन होता है? विचार पुत्र होता है। मैं अपने मीटिंग्स में समझाया हूंगा आप लोगों को, एक रक्त पुत्र होता है और दूसरा विचार पुत्र होता है। पुत्र की परिभाषा भी यही है कि जो हमारे किसी अंश से निर्मित हुआ हो वो हमारा पुत्र है। हमारे किसी अंश से, हमारे खून से, हमारे मज्जा से, हमारे स्पर्म से अगर कोई निर्मित हुआ हो वो हमारा पुत्र है। अगर हमारे रक्त से, हमारे शरीर से निर्मित है तो वो रक्त पुत्र है, जैसे हमारा बेटा और बेटी होता है। कांशीराम साहब ने समझाया कि रक्त पुत्र सोसाइटी में देखा गया है, वर्षों से देखा गया है कि रक्त पुत्र अक्सर धोखा दे जाता है, बुढ़ौती में साथ छोड़ देता है, लेकिन दूसरा एक पुत्र बनता है। इसमें से विचार निकला और सामने वाले के विचार मन में प्रवेश कर गया। इधर से विचार निकला और आपके मन में वो विचार प्रवेश कर गया, घर कर गया। जब रक्त चला गया तो रक्त पुत्र हो गया और जब विचार चला गया उसमें तो वो विचार पुत्र हो गया। विचार पुत्र कभी धोखा नहीं देता है। माननीय कांशीराम साहब की विचार पुत्री बहन कुमारी मायावती जी हैं। बहन जी ने कांशीराम साहब का कारवा उठाया और धोखा नहीं दिया।
ऐसे आप लोग, ये डॉक्टर मेधांकर अगर आज आपको कैडर दे रहा है, समझा रहा है, तो डॉक्टर अंबेडकर क्या आपके ब्लड रिलेशन का भाई लगता है क्या? आपका चाचा या आपका बेटा लगता है क्या? किस रिलेशन से हम और आप यहां बैठे हुए हैं? विचार का रिलेशन है, और वो विचार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का है, वो विचार माननीय कांसीराम जी का है, और वो विचार हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी का है। जिस दिन ये विचार पुत्र ज्यादा बन जाएंगे, उस दिन सम्मानित साथियों, हमारे आंदोलन को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। उसी दिन कांसीराम साहब का आंदोलन फलीभूत हो जाएगा। एक बात और समझाई थी कांसीराम साहब ने, उन्होंने कहा 2 टाइप ऑफ लीडर, नेता 2 प्रकार का होता है। एक नेता होता है जिसको इलेक्ट्रिक लीडर कहा कांसीराम साहब ने, इलेक्ट्रिक माने बिजली, विद्युत, विद्युतीय नेता होता है। एक नेता इलेक्ट्रिक लीडर होता है, जैसे ये पंखा चल रहा है, ये ट्यूबलाइट चल रही है, बल्ब चल रहा है, बिजली की सप्लाई आ रही है तब ये चल रहा है। ये इलेक्ट्रिक लीडर कौन है? जैसे रामविलास पासवान जी थे, आज चिराग पासवान है। इलेक्ट्रिक लीडर कौन है? जैसे जीतन राम मांझी जी हैं, जैसे आपके यहाँ संतोष निराला जी हैं, जैसे जनक चमार जी हैं, ये इलेक्ट्रिक लीडर हैं। अब बहुत सारा अपना जोड़ लीजिए आप लोग, कौन 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 है। एक और नौजवान लड़का घूम रहा उधर सहारनपुर वाला, वो भी इलेक्ट्रिक लीडर है, एक्सीडेंटल लीडर है। एक परिभाषा और बता दिया इन्होंने। तो ये जो इलेक्ट्रिक लीडर है, एक्सीडेंटल लीडर है, तो इसकी औकात है अपनी, ये पंखवा चलेगा। कैसा चल रहा है? अभी बिजली चली गई थी, बंद हो गया था। ये चलता क्या? ये मालिक के इशारे पे चल रहा है। मालिक इस बिल्डिंग में कहीं बैठा होगा, वहीं से ऑफ कर देगा, ये ऑफ हो जाएगा, ये फिर चलेगा नहीं, ये बंद हो जाएगा। ऐसे ये नेता हैं जिनको चमचा कहा कांसीराम साहब ने, जिनको दलाल कहा, पिट्ठू कहा कांसीराम साहब ने। ये चलने वाले नहीं हैं, ये मालिक के हाथ में स्विच बोर्ड है, मालिक वहीं से ऑफ कर देगा, ये ऑफ हो जाएंगे, और मालिक की मर्जी होगी ऑन कर देगा तो ये ऑन हो जाएंगे। ये तमाम लीडर जो हमारे ही समाज के जाके 131 सांसद पार्लियामेंट में बैठे हैं, इनकी अपनी कोई बिसात नहीं है, इनकी अपनी कोई औकात नहीं है। ये मालिक के मुट्ठी में बंद हैं। मालिक जलाएगा तो ये जलेंगे, मालिक चलाएगा तो ये चलेंगे, और नहीं ऑफ हो जाएंगे वहीं पर। कांसीराम जी ने कहा कि एक दूसरा भी लीडर होता है, जिसको मैग्नेटिक लीडर कहता हूं, चुंबकीय नेतृत्व कहता हूं। कांसीराम साहब साइंस के स्टूडेंट थे, साइंटिस्ट थे, साइंस के स्कॉलर थे, छात्र थे। साइंस की भाषा में समझाया कि जो मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, उसका जो निर्माण है वो अलग ढंग से होता है। एक बड़े चुंबक के चारों तरफ उसी सेम मटेरियल का लोहा उसकी चारों तरफ मूव करवाया जाता है, घुमाया जाता है, या घर्षण करवाया जाता है। उसके जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उनका ध्रुवीकरण हो जाता है। बड़े चुंबक के चारों तरफ घर्षण करके छोटा चुंबक बन जाता है, और जब वो चुंबक बन जाता है, चुंबकीय गुण धारण कर लेता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है। अब उस चुंबक को उठा के ले जाके चाहे आप हैदराबाद में रख दो, चाहे उसको आप पटना में रखो, चाहे उसको आप हरियाणा में रखो, पंजाब में रखो, वो चुंबक अपना काम करेगा। जो बड़ा वाला चुंबक काम करता है, वो छोटा वाला चुंबक भी काम करेगा। बड़े वाले का मोहताज नहीं रह गया है, क्योंकि वो मैग्नेट बन गया है, वो चुंबक बन गया है। कांसीराम जी ने कहा कि मेरा कार्यकर्ता, ये मैं बड़ा चुंबक हूं, मेरा कार्यकर्ता मेरे समाज से निकल करके, मुझसे घर्षण करके, मेरे चारों तरफ मूव करके चुंबक बन जाता है। वो मेरा लीडर मैग्नेटिक लीडर बन जाता है, फिर वो किसी का मोहताज नहीं होता है। चाहे उसको बक्सर में भेज दो, चाहे उसको सासाराम में भेज दो, चाहे उसको हैदराबाद में भेजो, चाहे उसको फैजाबाद में भेजो, मेरा लीडर कभी फेल नहीं होता है। ये चुंबकीय नेतृत्व ये माननीय कांसीराम जी ने अपने समाज के लोगों में पैदा किया। हजारों चुंबक पैदा हुए, हजारों लीडर पैदा हुए, और आज ये हमारी गाड़ी यहां तक आई है, आज ये बहुजन मूवमेंट यहां तक चल करके आया है। सम्मानित साथियों, मेरा आप लोगों से कहना है, ये जो विचारधारा की लड़ाई है, ये जो चुंबक बनाने की लड़ाई है, ये जो विचार पुत्र बनाने की लड़ाई है, इसको आपको जारी रखना होगा, इसको आपको जारी रखना होगा। इसमें से नेता पैदा होगा। हम ये नहीं कह रहे कि नेता कौन पैदा होगा, नेता लालजी राम भी पैदा हो सकता है,
नेता गौतम सुभाष अंबेडकर भी पैदा हो सकता है और नेता कमलेश राव भी पैदा हो सकता है। बनाएगा कौन? ये समाज बनाएगा ना, या मैं पटना से बैठे बैठे बना दूंगा? या बहन जी दिल्ली में बैठी हैं, बहन जी वहीं से कोई मंत्र मार देंगी और नेता उठ के खड़ा हो जाएगा? ऐसा होगा हमारी पार्टी में क्या? ये समझवा बनाएगा ना बहन जी के आदेश को, जब इसको समझाएंगे। अगर ये समझने और समझाने का दौर नहीं चला, अगर आपको तैयार नहीं किया गया, गांव गांव को जाके कैडराइज नहीं किया गया, तो ये हमारे नेता नहीं बन पाएंगे। ये हमारे नेता जो बनना चाहते हैं ये डैमेज हो जाएंगे। सम्मानित साथियों, ये हमारे नेता किसी गांव पंचायत में जाएं और इनकी इच्छा हो कि मेरी 200 लोगों की मीटिंग हो जाएगी, 100 लोगों की मीटिंग हो जाएगी, तुरंत वो हमारा समाज इकट्ठा हो जाए और ये हमारे नेता अपनी बात कहें, अपने पैरों पर वो समाज खड़ा हो जाए, उस दिन आप जीत हासिल करेंगे। उस दिन कोई आपको परास्त नहीं कर पाएगा। सम्मानित साथियों,